दिन तक क्या क्लास हुई नहीं यार अपनी? क्या सर? इतने दिन से अपनी क्लास नहीं हुई, इसलिए उनके आज क्लास जल्दी ले लेता है यार। हाँ सर, जल्दी अच्छा रहता है सर। आज पेपर भी है सर हमारा। काय का पेपर है? ठीक है, ईडी का। ईडी का पेपर है? अच्छा हाँ चलो सर। चलो जल्दी ले लेते हैं ना। अच्छा मैं बता रहा था कि कोई नरेंद्र और पवन दोनों है कि साथ में? हाँ सर। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना। चलो शशांक भी आ गया है। तो मैं आपको वो पढ़ा रहा था, क्या नाम उसका, कंपास सर्वे, हाँ है सर, ना। कंपास सर्वे चल रहा था। चलो तो कंपास सर्वे में अपन ने ये देखा था कि अगर अपना ओपन ओपन ट्रेवर्स है तो उसके अंदर इंक्लूडिंग एंगल कैसे निकालते हैं, और क्लोज ट्रेवर्स है तो उसके अंदर इंक्लूडिंग एंगल कैसे निकालते हैं। एटलीस्ट इंक्लूडिंग एंगल में तो कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से ना। सर हमने तो अभी पहली बार ही करी है ज्वाइन सर, वो तो फिर बाद में देख लेंगे सर, जब टाइम मिलेगा। आप नया टॉपिक पढ़ाओ सर। चलो नया टॉपिक पढ़ाते हैं। तो अब अपन एक बात दूसरा देखते हैं कि अगर इंक्लूडिंग एंगल में एरर आ जाती है, अब एरर क्यों आती है? फॉर एग्जांपल मैं आपको क्यों समझाता आती है हूँ। सर? जैसे मान लो आप ए पर हो, ठीक है, ये आप बी पर हो गए, ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट, और ये आपका डी पॉइंट, ठीक है। अब अगर आपने क्लोज ट्रेवर्स अगर मैं बोलता हूँ तो डी से ई पर, डी से ए पर जाना चाहिए, तो ए पर मिल जाना चाहिए मेरा पॉइंट, ठीक है। पर एक्चुअली होता नहीं है ऐसा। क्या? 99% आप ए पर नहीं मिल पाओगे। जब फील्ड में आप जाओगे ना तो हाँ सर। 99% आप ए पर नहीं मिल पाओगे। उसके रीजन होंगे। क्या रीजन है क्यों? उसके? क्या? उसे जिस कारण से आप नहीं मिल पाओगे उसे कहते हैं एरर, गलतियां। अब ये गलतियां आपकी भी हो एरर। सकती है, हाँ, गलतियां आपके थ्रू भी हो सकती है और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। यस सर। अगर इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर हुई तो उसे बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, और अगर अपने कारण एरर हुई तो उसे कहते हैं ह्यूमन एरर, ठीक है। ह्यूमन मतलब अपन, अपने एरर, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट की एरर हो रही है उसके, वो किसके कारण होती है? वो होती है लोकल अट्रैक्शन के कारण। अब जैसे लोकल। हाँ, लोकल अट्रैक्शन। अब ये लोकल अट्रैक्शन क्या होता है ये पहले बताते हैं। इससे पहले अपन ह्यूमन एरर के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन एरर मतलब आपने मेजरमेंट करने में गलती कर दी। फॉर एग्जांपल आपने एरर, जैसे एंगल मेजरमेंट किए थे उस टाइम, तो आप एंगल सही से मेजर नहीं कर पाए। जब आपने एंगल सही से मेजर नहीं करा तो गलतियां होगी ही सही। उसमें इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, ठीक है। तो उस एरर को गलत को सही किया जा सकता है, और जो अपना इंस्ट्रूमेंट एरर है उसको भी अपन, कुछ मेथड्स है अपने पास जिनके थ्रू अपन उसको सही करते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट एरर या इसको एक और बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। अब लोकल अट्रैक्शन और इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है, दोनों में ज़्यादा बड़ी डिफरेंस नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट एरर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर आ रही है, उसके खराब होने के कारण जो एरर आ गई। जैसे अपन ने चेन पढ़ा था, ठीक है। अब चेन पढ़ा था तो क्या होता है कि चेन कभी किसी कारण से लंबी हो जाती है या छोटी हो जाती थी, तो वो इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर होती है। इसी तरह कंपास की बात करें तो कंपास में भी मान लो कंपास आपकी रीडिंग ही गलत दे रहा है शुरू से ही, तो वो इंस्ट्रूमेंट एरर आ जाती है। परंतु क्या होता है कि कंपास भी सही है, आप भी रीडिंग बिल्कुल सही ले रहे हो, उसके बाद भी गलतियां हो रही, ठीक है। आपने बिल्कुल एक्यूरेसी से मेजरमेंट करा और इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल एक्यूरेट है, नया का नया ला कर आया आप, पेटी में से निकाला, फिर भी आपने रीडिंग गलत आई। क्यों? क्योंकि आपको ए पर क्लोज होना चाहिए था और ए पर आपका क्लोज नहीं हुआ। तो इस तरह की एरर कहते हैं अपन लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन मतलब क्या? आपको अच्छे से मालूम है कि कंपास में क्या लगा रहता है? चुंबक। क्या लगा रहता है? चुंबक लगा रहता है, ठीक है। अब उस चुंबक और चुंबक की प्रॉपर्टी को आप अच्छे से जानते हो क्या होती है, कि वो कोई ऐसा मटेरियल, बेटा ध्यान से सुनना, चुंबक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ऐसा मटेरियल चुंबकीय रखता है, अपनी मतलब अपने गुण रखता है, तो उसके कारण क्या होगा? आपका चुंबक अट्रैक्शन या फिर डिफ्लेक्शन होगा। चिपका नहीं। हाँ, या तो उसको अपने आप पास में चिपकाने की कोशिश करेगा। शशांक वापिस चला गया, यस सर। ठीक है। या तो फिर वो अपने आप को उसके साथ, मतलब मिडिल उसके अट्रैक्शन होगी, अगर उसको चुंबकीय पदार्थ ऐसा होगा जो उसके, उसमें भी चुंबकीय प्रॉपर्टी होगी तो उसके साथ अट्रैक्ट होगी, या फिर उससे रिफ्लेक्ट होगी, मतलब उससे दूर जाएगी या फिर उसके
पास जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने फील्ड पर गए, ठीक, अब आप फील्ड, अब यहाँ ये लोकल अल्ट्रेशन हो क्यों रहा है उसका भी रीजन बताता हूँ मैं। अब मान लो आप फील्ड पर गए, भैया आपने सर्वे तैयार चालू कर दिया, पर सपोज करो आप जिस मैग्नेटिक नीडल के पास में है, आप क्या फील्ड पर गए और मैग्नेटिक नीडल के पास में कुछ ऐसी चीजें रख दी जिससे वो क्या होती है, इफेक्टेड हो रही है। मैग्नेटिक नीडल कैसे, सपोज करो आपके पास में कोई लोहे की चीज है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आपकी रीडिंग गलत आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? हेलो हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? आ रही सर, आ रही आवाज, हाँ, तो आप अगर आ मैग्नेटिक रही नीडल, सर। जी बेटा, अगर आप मैग्नेटिक नीडल के पास में जाओ लेकर किसी लोहे की चीजों को लेकर जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल उसको अपनी ओर वो अट्रैक्ट चिपका, करेगी, चिपकाएगी, मतलब क्या, यस सर, मतलब रीडिंग उसकी चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है। हाँ सर, अब मान लो कि जहां पर आप सर्वे कर रहे हो उसके नीचे कुछ ऐसे मिनरल्स रखे हुए हैं जिसके कारण क्या होगा कि आपकी मैग्नेटिक नीडल इफेक्टेड हो रही है, या तो उससे डिफ्लेक्शन जा रहा है, मतलब उससे दूर जा रही है, उसके पास आ रही है, तो भी आपका रीडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप जहाँ सर्वे कर रहे हो वहां पर हाई टेंशन वो घूम जा रही है, कौन सी लाइट, इलेक्ट्रिक वायर, तो उससे भी कारण भी आपकी नीडल इफेक्टेड होती है कि गलत है? हेलो, तो उसके कारण भी आपकी नीडल इफेक्टेड होगी। तो ये कुछ कारण थे बेटा जिसके कारण आपकी नीडल इफेक्टेड। हेलो बेटा, बीच बीच में हाँ आपका, सर। हाँ बीच बीच में आपकी आवाज चली जाती है यार बेटा, क्या नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या आपका? हाँ सर, आती नहीं जाती सर, हमारे इधर आती नहीं आपकी आवाज। नहीं, मेरे को आपकी आवाज नहीं आती, कभी कभी हो सकता है कि नेट डिस्कनेक्ट हो जाता होगा आपका भी, मेरा भी होता है, चलो कोई अभी बात तो सर आप मीटिंग से बाहर चले गए थे। नहीं। क्या बात कर रहे हैं, चलो ठीक है ना, हाँ सर, हमको जैसे दिखा, चलो कोई हमको दिक्कत नहीं। होस्ट बना के चले गए थे। अच्छा, मैंने तेरे को होस्ट बना दिया था, कोई बात नहीं, हाँ, चल चल कोई बात नहीं। और तुम्हारे सोयाबीन वोयाबीन कट गए? हाँ निकल गए सर, बोल रहे हैं यार, नरेंद्र कह रहे हैं, मेरा तो निकल थोड़े गए। और रहे सर, आज जम्मू गाँव। आज गाँव जाओगे, कितने कुंटल निकले? ये बीघा के बैठ रहे थे, 1 बीघा के 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 1 कुंटल ऐसा बैठ रहे। कम है यार इस बार सोयाबीन। हाँ हाँ सर, वो सर, बिगड़ गई थी ना, बीमारी आ गई थी सर, पिला। पीलापन आ गए थे। और क्या ज्यादा नुकसान हुआ? हाँ, कितनी बीघा जमीन है नरेंद्र भगवान? मेरे पास तो सर है 15 बीघा, और नरेंद्र के पास ज्यादा कितनी, नरेंद्र के पास है 70-80 बीघा, मेरे पास 15 बीघा है सर, पवन के पास। क्या बात है, बहुत ज्यादा बीघा, मतलब 70-80 तो बहुत ज्यादा है। कहाँ, कौन सा गाँव है तुम्हारा यार, पवन नारायण? दोनों एक ही गाँव क्यों किया? राजस्थान तरफ है, राजस्थान में आ गया सर इधर। एमपी में ही है, राजस्थान के आखिरी बॉर्डर पे एक आदमी है सर, उधर पिड़ा था। अच्छा, तो क्या पानी वाली जमीन है? सर इतना तो नहीं है, पर मजाक ही है यहाँ। अच्छा, तो पाइपलाइन डाल रखी है। अच्छा अच्छा, तो सर मेरे को ये आपकी भी होगी जमीन तो। अरे मेरे गांव पे है यार जमीन मेरे पास, यहाँ उज्जैन में कौन नहीं, सा गांव गाँव में है सर है। आपका? मेरा ये आष्टा के पास में है, रनाइल, आष्टा भोपाल रोड है आप ना। भी सर उसमें सोयाबीन नहीं बोते हो सर? हाँ, सोयाबीन गेहूँ जो सब बोते हैं वही बोते हैं अपन भी, और क्या। अच्छा, कितनी बीघा सर? 25 बीघा होगी, और क्या। बहुत है, और क्या इसलिए। कोई दिक्कत नहीं होती है उसको, तो सब मेरे बड़े भाई कर रहे हैं गाँव पे, चाचा के लड़के, हम तो यहीं पर ही है। पापा सर अभी आप प्रोफेसर, उज्जैन नहीं रहते हो? हाँ पापा की जॉब है ना उज्जैन में। कहाँ सर प्रोफेसर? हाँ, प्रोफेसर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में पापा। सर हमारा आज ईडी का पेपर है सर, तो ईडी तो आपकी ऐसी नहीं होगा, तो ये अच्छी है सर ईडी। नहीं यार बेटा, ईडी मेरी अच्छी नहीं है यार, सही बताऊं। तो पढ़ना है क्या तुम्हें, एक मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें पढ़ना हो और अगर पेपर की तैयारी करना हो तो अपन क्लास नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं यार बेटा, मेरे को है ना, अपन बाद में ले लेंगे। तुम्हारे नहीं एग्जाम सर, 10 बजे तक ले लो सर, है? 10 बजे तक ले लो सर। चलो ठीक है, नहीं तो आपकी एग्जाम कब से चालू होगी, पेपर कब से आ जाएगा आपको? 11:30। 11:30।
चलो ठीक है, अपन 10 बजे तक पेपर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यार ऐसा है कि देखो तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए पेपर में, क्या क्योंकि ये तुम्हारा टाइम है जिससे आप परसेंटेज बना सकते हो। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा परसेंटेज बनाने के लिए। बहुत अच्छे से ठीक है। ध्यान से पूरा टीप कर देना पेपर की गलत है। हमारी ईडी थोड़ी कमजोर है सर, हमारा पढ़ाने वाला नहीं मिला था फर्स्ट ईयर में। किसने पढ़ाया था फर्स्ट जी? अरे पंचोली मैडम ने 15 दिन पढ़ाया सिर्फ, लास्ट आखिरी में, तो 15 दिन में क्या हो सर वो यार। पहले छुट्टी भी चली गई। तो उसके पहले लेक्चर किसके पास थे? रीडिंग है वासु सर के पास थे क्या? तो उज्जैन से आते थे सर, उनके कोई नहीं सुने क्लास में ही, उनको पढ़ना ही पढ़ाता नहीं आता। कौन वासु सर? वासु सर नहीं सर, मुकेश सर। मुकेश सर था, सर थे कोई फैकल्टी के रूप में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ मुकेश सर आए थे। उनकी विचार सुनते नहीं क्लास में कोई भी। ये तुम्हारी बच्चों की गलती है यार, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गलती है सर तुम्हारी। हम सर 4-5 जने पढ़ने पढ़ने वाले सर, हम करते थे उनसे, तो कोई सुने ही नहीं उनकी। एक्चुअली होता क्या, देखो मेरी बात सुनो, कल से आप भी किसी फील्ड में जाओगे तो क्या एक्सपीरियंस लेकर जाओगे क्या? अगर आप कल से हाँ किसी सर ऐसा। अगर आप कल से किसी फील्ड में जाओगे, मान लो आपको किसी कारण से आपको पढ़ाना पड़ा, थोड़ी बात देख ले सोचना, हाँ ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस तो रहेगा नहीं। कल से मैं बोल दूं कि आपने हाँ सर। थर्ड ईयर वाले बच्चे चलो पास आउट हो गए, अब मैं बोलूँ कि एक काम करो तुम पढ़ाने लग जाओ, तो क्या वो पढ़ाने लग जाएंगे क्या? धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है ना इंसान को यार। अब उस कंडीशन में तुम हाँ अगर सर। किसी बंदे का मजाक उड़ा रहे हो, तो कल तुम्हारा भी मजाक बनेगा बेटा, क्योंकि तुम भी उसी कंडीशन में आने वाले हो। जो टेबल के उस पार होता है हाँ सर ना, वो तो जो टेबल के उस पार होता है ना, जब टेबल के इस पार आता है तब पता चलता हाँ है कि नहीं यार कितनी बेकार लगता है कि जब साला सामने वाला मेहनत करके आता है। देखो सामने वाला मेहनत क्यों करेगा? क्योंकि उसको पढ़ाना है, ठीक है, हाँ सर। पढ़ाना है। अब जैसे मान लो मैं हूँ, तो मेरे को तो क्या इस फील्ड में सर पढ़ाते पढ़ाते 8-10 साल हो गए, मैं किताब नहीं खोलता इस चीज़ के हाँ लिए। पर जब मैं पहली बार पढ़ाया हाँ था, सर। पहली बार जब मैंने पढ़ाया था तो मैं पढ़ कर ही गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी थोड़ी ना कि अगर एकदम आ जाए यार वो चीज़ें। अब पढ़कर सर पढ़ा रहे हमारे को हो। सिर्फ ईडी में, सर ईडी में ही बैग लगी नहीं तो और सब सब्जेक्ट निकल गए थे। नहीं बेटा, पर तुम्हें ना सर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। लोग पता नहीं कि बच्चे कोऑपरेट करते नहीं और उनका मजाक बना देते हैं, वो बच्चों को बहुत बेकार लगते हैं। हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उस बंदे से एक बार नहीं 10 बार पूछो, वो बताएगा आपको, वो खुद पढ़कर बताएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यार मेरे को, मैं अगर इनको नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को समझाना है। और वो नहीं समझा पा रहा है, उसके लिए तुम उसका मजाक बनाओगे तो ना तुम्हारा फायदा, तुम्हारा क्या फायदा हुआ बताओ? आपका तो ये कोई तो फायदा, कुछ फायदा ही नहीं होगा हमें, नुकसान आपका, ही होगा सर। हाँ। और बेचारा उसका भी कॉन्फिडेंस लूज होगा ना यार, उसका तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, इससे ज्यादा उसका नुकसान हो जाएगा। पूछो क्यों? सही है। क्यों? वो एक सोचेगा बार, सर कि अपन पढ़ा ही नहीं पा रहे। हाँ उसको क्या, उसको तो पूरी लाइफ का कॉन्फिडेंस लूज होगा ना यार। वो बोलेगा यार मेरा तो शुरुआत ही ऐसी हो गई, मेरा तो ये हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ अब? तो बेटा ये मतलब बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ ना क्या कर रहे हो आप, पता नहीं क्या कर रहे हो आप, गुनाह कर रहे हो। किसी इंसान की जब शुरुआत हो रही है, आप ही कोई से काम शुरू करोगे। अगर मान लो आप मेरी कंपनी में काम करने आए और शुरू में आपने काम करने लगे और आप काम गलत तरीके से कर रहे हो, तो मैं अगर आपको समझाऊंगा नहीं और मैं डांटूंगा आपको और आपकी बेइज्जती करूंगा, तो आपको कैसा लगेगा? कभी बुरा लगेगा, ठीक है। कभी इस बारे में सोचा? कभी आप फील्ड पे जाना और फील्ड इंजीनियर आपको कैसे डांटेगा, फिर आपको बोलेगा, तो आपको क्या बोलेगा? आप गालियां दोगे उसको? दोगे कि नहीं दोगे? नहीं सर। अरे देंगे, देते गालियां, मेरी हाँ बात जी। सुनो। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने मेरे सामने ऐसे बंदों को देखा जो बेचारे बिल्कुल बी करके फील्ड पे आ गए, अब उनको कुछ नहीं आता। ठीक है, मैं जब MP RRD में था, प्राइवेट कंपनी में, मेरे को सरकारी जॉब में था, तो मेरे को तो कोई कुछ बोल नहीं सकता था। अब मेरे नीचे कंसल्टेंसी होती है, वो थी। अब हाँ सर। कंसल्टेंट है, हाँ कंसल्टेंसी होते सर, मेरा भैया भी कंसल्टेंसी में है। हाँ, तो कंसल्टेंसी में एक नया बंदा आया, बिल्कुल फ्रेशर था बेचारा। ठीक है, अब उसको रीडिंग पढ़ते नहीं आ रहे, लेवल जैसे अपन आ रहे लेवल लेते ना, ऐसे लेवल हाँ पढ़ते नहीं आ सर। रहा। तो सामने जो उसका सीनियर था, उसने, अब हमारे क्या अपने सिविल इंजीनियरिंग है, अपने इसमें क्या गालियाँ कॉमन आदमी बात है, बिल्कुल कॉमन है। तो उसने गालियाँ देते बोला, अबे साले तेरे को ये भी नहीं आता? बेवकूफ़ कहीं का, क्या पढ़ाया तेरे टीचर ने, क्या करा तेरे 4 साल, ऐसा करा क्या, वो करा क्या? तो बेचारा उस तो टाइम सर तो अपना। नहीं सुनते सही, उस टाइम तो वो सुनता रहा। फिर क्या हुआ कि हाँ वो क्या सर। मेरे साथ ही गया था गाड़ी में, तो वो रोने लगा, बोले सर आज मेरे को ऐसा बोला। मैंने कहा नहीं यार गलत करा। फिर मैंने दूसरे दिन उसको समझाया कि बेटा तू अगर उसको सिखा नहीं सकता तो इसको डांटने का अधिकार नहीं तेरा। हालांकि ये 4 साल पढ़कर आया, पर 4 साल में कोई भी
8 सब्जेक्ट पूरी तरह कोई भी नहीं पढ़ सकता था। यस सर। आप मान लो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, आपके कितने परसेंट बने? 40%। मतलब आपको कितने समझ में आया उसमें? केवल 40% समझ में आया। आपको पता है आपको 100% में से हाँ सर, तभी तो आपको 40 नंबर आए, 40% आए, 40-50%। और क्या। फर्स्ट ईयर में मान लो आपने सर्वे निकाला, ये सर्वे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो आपको, आपने 50 नंबर से इसको निकाल लिया, तो आपको कितना समझ में आया? 50%। अब ये 50% आप 4 साल तक याद रखोगे क्या? नहीं रहेगा ना सर। वही तो बात है। अब तुम जब नहीं रख सकते तो तुम जब सामने वाला जब तुम्हें पढ़ाने आएगा तो बेचारा पढ़कर पढ़ाएगा, ये सब करेगा, उसके बाद तुम जब उसकी इंसल्ट करोगे तो कैसा लगेगा उसको यार? अभी इस सर बारे ऐसा में सोचो। हमने तो नहीं करी, तो अरे करते हैं सर। बेटा मैं तेरी नहीं बोल रहा हूँ, तेरे अकेले की नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो लोग करते हैं ना उनकी बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि वो बहुत सर गलत हमारे करते को हैं। सर कब फील्ड पे सर, कब कॉलेज के बाद ही फिर प्रैक्टिकल करवाओगे सर? अरे अभी क्लासेस ऑन हो जाते, मैं तो तुम्हें प्रैक्टिकल करवाऊंगा, मेरा काम ही प्रैक्टिकल करवाने का। कब से हाँ लगेगी? सर, हमारे को सीखना है रीडिंग कैसे लेते हैं, जमीन कैसे नापते हैं। बेटा मैं 2 मिनट में आया ना आपको, 2020 में 2 मिनट रुकना, मैं आया ना, क्या सर? 2 मिनट में आया, मैं रुक जाए ना। ठीक है। हेलो, हाँ कहाँ चले गए? यही तो है सर। अच्छा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी बंदा आए, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग समझो मत ही उससे, पर यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो हाँ आप उससे सर। 10 बार पूछना। पर कभी भी किसी भी टीचर का अनरिस्पेक्ट मत करो, किसी भी बंदे का रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा मत करो कि यार उसको नहीं आता है तो वो उसको कुछ भी नहीं आता है। हो सकता है कि वो इस चीज़ में भी नहीं आ रहा हो, दूसरी चीज़ में उसको अच्छा आता हो, इसलिए। सर चलिए, हाँ बेटा। एक क्वेश्चन सर, कंपास सर्वे में मतलब हम जो इंजीनियर बनेंगे तो मतलब सर्वे करने जाएंगे, हाँ हाँ तो उसमें सर कंपास सर्वे हाँ हमारे हाँ। को किस चीज के लिए, लाइफ टाइम के लिए काम आएगा सर वो? नहीं नहीं, कंपास सर्वे हुआ, अभी थोडोलाइट हुआ, ये चीज़ें क्या हो गई, अब बंद हो गई है। हाँ सर। अब इसका यूज़ बहुत कम करते लोग हैं। आप जैसे नॉर्मल छोटा एरिया होता है ना, करते सर? चेंज कर। मैं बता रहा हूँ, अभी जो नॉर्मल छोटा एरिया होता है हाँ सर। उसको अपन अगर छोटे प्लाट है उसका एरिया निकालना हो तो अपन कंपास का यूज़ करते हैं। हम्म। परंतु क्या होता है, कंपास में भी एरर इतनी आ जाती है कि अपन हम्म। उसका यूज़ नहीं करना चाहते आजकल। आजकल हम्म। जो यूज़ करते हैं अपन टोटल स्टेशन, जो हम्म। अपने क्लास में भी है, सॉरी अपने उसमें है, हम्म। तो कॉलेज में टोटल स्टेशन बहुत सही रहता है। टोटल स्टेशन से आप रीडिंग भी ले सकते हो और मतलब आपको सारा काम आप टोटल स्टेशन से कर सकते हो, लेवल अभी लेवल सब कुछ। सर, अभी अभी एक कंपनी डिस्टेंस, आ रही है हमारी इधर, हाँ अभी ये सोलर प्लांट की। हाँ। अगर तो उसमें बंदे की जरूरत रहेगी सर, वो लेवल मतलब लेवल करना सही से। तो एक काम करना, हाँ सर। तेरी कोई पहचान है क्या? हाँ है सर। लगा लगा ले, कर देंगे अपन। क्या बंदों की क्या किस किस पॉइंट ऑफ व्यू में जरूरत रहेगी उसको?
सर उनको यही लेवल मतलब सही करनी, मतलब बर्थडे पे अब लग रही है वो सर, वो हाँ बर्थडे पे तो वहाँ की सब उनको स्टार्ट से इंजीनियर की जरूरत रहेगी, मतलब डिप्लोमा वालों की। अच्छा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक काम करना, उनसे पहचान बना के रख, अपने पास बंदे भी है और अपन सब करवा देंगे। क्या सर? मैं ये बोल रहा हूँ, पहचान बना के रखना उनसे, और जब भी उनको हाँ जरूरत सर। पड़े तो बताना, हाँ। अपने पास बंदे भी हैं, अपन सब करवा देंगे, लेवल लेवल सारा काम। तो वो ऐसा पूछ रहे थे सर, उसमें मतलब कैसे क्या करना रहता है, अपना कौन सा चैप्टर है उसके लिए काम आएगा सर अपने? वो आपको जो अभी अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा, थर्ड हाँ चैप्टर सर। लेबलिंग, उसमें अच्छे से पढ़ हाँ लेना। सर। और अगर आपकी उसमें। क्लास में होता है ना, आप कॉलेज में होते आप, हाँ। तो मैं आपको हाँ ऑटो सर। लेवल बहुत अच्छे से, ऑटो लेवल बहुत अच्छे से सिखा देता, जिसमें आपको लेवल लेना आ जाता। आपके जो सीनियर है उनसे पूछना, उनको रीडिंग लेना तो आती है, उनको लेवल करना आता है। अगर जिसने थोड़ा बहुत ईमानदारी से पढ़ा ना मेरे से, उन बच्चों को लेवल लेना तो आता है। लेवल तो वो इजीली ले लेते हैं, बाकी उनको कुछ आए नहीं आए, लेवल लेना आ जाता है। उसकी जरूरत, लेवल की जरूरत पड़ेगी सर उसमें ज्यादातर, मतलब लेवल एक लेवलिंग में और सर लगेगी सर मेरी सब जगह बात, में? जब आप सर्वे कर में जाओगे ना, जब फील्ड में जाओगे, तो आपको केवल ये लेवल ही सब काम आएगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लेवल। डिप्लोमा में लेवलिंग यही काम आती है, और कुछ काम नहीं आता है। ओके। जो इसके बाद वाला जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको, वो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया और उसको समझ लिया, तो आज की डेट में भी अगर वो आप लेकर जाओगे उस चैप्टर को अकॉर्डिंग, तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये, 12 से 15 हज़ार रुपये कोई भी दे देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। पर उसको समझना पड़ेगा, वो समझना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ सर, वो अच्छा समझना है सर हमको, हमारे को भी लगना है उस कंपनी में सर। लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस वो अभी थोड़ा कॉलेज खुल जाए, तो मैं तुम्हें वो चीज़ समझा दूंगा अच्छे से। लेवलिंग कैसे लेते हैं, कैसे उसको रीडिंग पढ़ते हैं। एक बार रीडिंग पढ़ना आ गया ना तुम्हें, और रीडिंग पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस उसको समझना है कि वो सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, और सर समझा दूंगा। ये जो हाइड्रोलिक्स है ना सर, हाइड्रोलिक सब्जेक्ट हमारा, हाँ, ये सर हमारे को क्या काम आएगा सर, इसमें फिजिक्स आ रहे हैं? अभी हाइड्रोलिक्स भी वो अलग अलग सब्जेक्ट जगह काम आता है। ये हाइड्रोलिक्स जैसे ये अपना डैम में बनता है, ये हाँ सर। वाटर बॉडी के ऊपर कुछ भी स्ट्रक्चर बनाना अपने को, तो उसके ऊपर ये जरूरी हाँ काम सर, आता है, हाइड्रोलिक्स से काम आता है। हाइड्रोलिक्स ज्यादा काम आता है ना? हाँ, वाटर बॉडी के ऊपर जो भी, मतलब ये हाइड्रोलिक्स में है क्या, हाइड्रोलिक्स क्या है, एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर फ्लूइड है, मतलब जो चीज बह रही है उसका स्टडी करते हैं। हाइड्रोलिक्स और कुछ भी नहीं है, कोई भी अच्छा। ऐसी चीज जिसके अंदर मिनिमम फोर्स लगाने के बाद वो फ्लो करने लग जाए, मिनिमम फोर्स लगाने के बाद। अपन ये नहीं कह सकते कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड अपन कोई, बहुत सारे लोग डेफिनेशन बताते हैं फ्लूइड क्या है। फ्लूइड इज नथिंग, इट इज ए फ्लो, जो फ्लो होता है उसे फ्लूइड कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो अगर मैं जिसपे प्रेशर लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो वो बहेगी नहीं? हम्म। कोई ऐसी चीज है? ये सर। बस प्रेशर की क्वांटिटी, फोर्स की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, पर ऐसी कोई सी चीज नहीं है जिसके ऊपर अगर मैं जोर से फोर्स लगाऊं और वो अपनी स्थिति को चेंज ना करे, चेस ना। ठीक है। पर फ्लूइड की डेफिनेशन क्या कहते हैं, मिनिमम फोर्स लगाने पर भी, मिनिमम से मिनिमम फोर्स लगाने पर भी जो चीज फ्लो होने लग जाए उसे कहते हैं फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक गिलास पानी रखा हुआ है, ठीक है, आपने पानी को गिरा दिया और पानी बहने लग गया, बिल्कुल कितना फोर्स लगा, बिल्कुल जरा सा फोर्स लगा। उसके कंपेयर में आपके पास बहुत सारे पत्थर का ढेर है, ठीक है, पत्थर है, पत्थर को आप, बड़ा पत्थर है, आपने फोर्स लगाया, तो क्या वो बहने लग जाएगा क्या? दोनों कंपेयर में कौन ज्यादा बहेगा? पानी बहेगा। फोर्स कम पानी लगा, बहेगा सर। फोर्स कम लगाया आपने, बहा वो। तो मिनिमम फोर्स लगाने पर जो ज्यादा बहता है, फ्लो करता है, उसे कहते हैं फ्लूइड। ये मेन डिफरेंस होता है फ्लूइड में, ठीक है। फ्लूइड और फोर्स और प्रेशर दोनों में अंतर है बेटा, जबकि दोनों का अच्छा। मतलब, हाँ मतलब दोनों एक ही है। लोड अपॉन एरिया फोर्स होता है, प्रेशर भी लोड अपॉन एरिया होता है, तो डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है। चलो मैं फ्लूइड में नहीं जाता, वो सर का काम है, सर समझा देंगे आपको अच्छे से। ठीक है, ठीक है। हाँ, नहीं तो वो क्या अच्छा नहीं लगता है ना। अपन तो अपने सर्वे में आ जाए। ठीक है सर। तो स्टैंड एरर और लोकल।
हाँ, लोकल अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं। लोकल अट्रैक्शन मतलब जो लोकल की चीजें है उसके कारण जो मेरी नीडल इफेक्टेड हुई उसे कहते हैं लोकल अट्रैक्शन। एक लाइन में अगर मैं लोकल अट्रैक्शन की डेफिनेशन बताऊं तो लोकल अट्रैक्शन इज नथिंग, इट इज ओनली द इफेक्टेड बाय नीडल, एनी रीजन फॉर इफेक्टेड बाय नीडल। किसी भी रीजन से अगर मेरी नीडल इफेक्टेड हो रही है लोकल चीज़ों से, लोकल चीज़ें जैसे मान लो मेरे पास, मेरे आज जैसे मैं जहाँ पे सर्वे कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास में एक लोहे की चीज़ है, ठीक है, जहाँ मैं सर्वे कर रहा हूँ उसके अंदर उस अर्थ के नीचे बहुत ऐसा मिनरल है जो लोकल को मतलब नीडल को अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक ऐसी जगह सर्वे करने गया जहाँ नीचे हीरे की खदान है, अब बताओ मेरी नीडल तो इफेक्टेड होगी ना कि नहीं होगी। अब ऐसी चीज अगर सर्वे कर रहा हूँ जहाँ पर मेरे हाई टेंशन लाइट होगा जल सर, रही है, इफेक्ट करेगी वो तो, हाँ वही बोल रहा हूँ ना। अब होगी जैसे सर। हाँ, तो इसके कारण जो एरर आती है उसे कहते हैं लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये एरर को अपन दूर कैसे करते हैं, तो इस एरर को दूर करने यस। के दो मेथड, एक ग्राफिकल मेथड और एक न्यूमेरिकल मेथड। सबसे पहले अपन ग्राफिकल मेथड बता लेते हैं ना। अब ग्राफिकल मेथड में क्या करता है सामने वाला, फॉर एग्जाम्पल आपने ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हाँ ये यहाँ पे सॉरी वापस से बनाना पड़ेगा ये देखो ये ए है आपका, दिख रहा है बेटा, ये बी है, यस यस सर। सर। ये सी है और ये डी। अब ये क्लोज ट्रेवल्स में बोल रहा हूँ बेटा, 10 मिनट बाद अपनी मीटिंग खत्म हो जाएगी, क्या 40 मिनट हो गया है ना, तो वापस ज्वाइन हो जाना आप, है ना। अब क्या हो रहा, अगर मेरा ये क्लोज ट्रेवल्स होता तो मेरे को क्या होना चाहिए था, ए पर मिलना चाहिए, परंतु ये मिला क्या, ए पर नहीं मिला। मतलब मेरी एरर कौन सी हो गई, ये एरर हो गई है, नहीं, ये डी से ए क्या हो गई डी मेरी, से हाँ डी से ए मेरी एरर हो गई, इरर। नो डाउट। अब एरर में भी आपको देखो दो चीजें आ रही है, नो सर। कैसे, एक तो मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ बेरिंग ये, ठीक है, और एक मैं क्या कर रहा हूँ डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, ये देखो ए से बी डिस्टेंस मेजर करी मैंने, बी से सी मैंने डिस्टेंस मेजर करी और सी से डी मेजरमेंट डिस्टेंस करी। अगर मेरी, अब मेरी बात समझना बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मेरी डिस्टेंस, दो एरर हो, दो तरह की एरर हो सकती है इसमें, या तो मैंने एंगल मेजरमेंट में गलती कर दी होगी, ठीक है, तो क्या होगा इसकी डायरेक्शन अलग चली जाएगी, जैसे ये गई अभी, ये समझ आ रही मेरी बात। अगर एंगल मेजरमेंट करने वाला दिशा इसकी भटक गई, यस ठीक, सर। और यदि मैंने डिस्टेंस मेजरमेंट में गलती करी तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस में इसमें दिक्कत आ गई, मतलब मैंने दूरी सही से नापी नहीं, ठीक है। इसको एक बार और वापस से समझाना चाहता हूँ। अभी मैं मान लेता हूँ कि मैंने डिस्टेंस में गलती करी, अभी मैंने एंगल बिल्कुल सही मेजरमेंट किया, क्या करा मैंने, एंगल बिल्कुल सही मेजर किया, सही मेजरमेंट किया। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, ये ए, ये बी, यस सी। ये सी, और ये यहाँ पे मेरा डी पॉइंट है, ये क्लोज ट्रेवर्स होना चाहिए था पर क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। अभी क्या मेजरमेंट सही करा अपने, एंगल मेजर सही करा ना, डिस्टेंस में गलती हो गई अपनी, है ना। अभी डिस्टेंस में गलती, एंगल अपने बिल्कुल सही यस। मेजरमेंट किया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर डिस्टेंस मेजरमेंट किया तो मेरी दूरी दूरी मेरी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए थी, बी से ए पर आनी चाहिए थी, परंतु मैंने गलती से डिस्टेंस सही मेजर नहीं करी, तो मेरा क्या हुआ, एंगल तो मेरा बिल्कुल, डायरेक्शन तो बिल्कुल सही जा रही है, देखो ए पर मिल रही है पर मैं दूरी में कम आ रही मेरी, ठीक है, बात समझ में आपको। यस जब मैं, सर। हाँ,
मेरी दूरी कम पड़ गई कि नहीं पड़ गई? दिशा तो मेरी सही थी, ये देखो दिशा बिल्कुल ए पर मिल रही थी क्योंकि मैंने एंगल मेजरमेंट बिल्कुल सही करा था, मतलब मैग्नेटिक नीडल मेरी सही थी, पर मैंने जिस टेप से मेजरमेंट किया था वो टेप गलत थी। ठीक है, अगर टेप गलत थी तो मेरी डिस्टेंस गलत मिली मेरे को। हाँ, ये डिस्टेंस हो सकता है कभी कभी ज़्यादा भी आ जाए, अभी क्या हो रही कम हो रही, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। अपन ने डिस्टेंस ज़्यादा मेजरमेंट करी तो हो सकता है कि अपन ए से बाहर निकल जाइए, यहाँ पे हो जाए ए को क्रॉस करते हुए, तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस आ गई। अभी क्या हो रही, डिस्टेंस कम हो रही। तो एक रीजन आपको समझ में आया कि क्यों हो सकता है अपना, अपन डिस्टेंस भी अगर अपन गलत मेजरमेंट करेंगे तो भी अपना एरर आएगी। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरी बात अपन करते हैं। अब क्या करें अपन, अब अपनी डिस्टेंस तो बिल्कुल सही थी, अब अपने एंगल गलत मेजरमेंट किया अपना। मतलब अपन ने जो एंगल मेजरमेंट किया था ना, वो अपना एंगल गलत मेजरमेंट कर लिया अपने। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। कोई डाउट नहीं? ठीक है, नो सर। अब मेरी बात सुनना, अब मैं डी से ए पर गया तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, मतलब डिस्टेंस तो मेरी सही है, पर मेरा ये जो एंगल था, एंगल मेरे को यहाँ टच होना चाहिए था, पर अब मेरा क्या था, इधर इस डायरेक्शन में चला गया एंगल, ये इधर चला गया। तो अब किसके कारण एरर आ गई मेरी? एंगल मेजरमेंट के कारण, मतलब बेयरिंग मेजरमेंट के कारण। दोनों एरर समझ में आ गए आपको? ठीक है, अगर डिस्टेंस सही गलत होती तो मान लो मेरी डिस्टेंस या तो ऊपर चली जाती या फिर यहीं पर ही खत्म हो जाती। ठीक, पर अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो मेरी इसी पॉइंट तक मिल रही है, ए पॉइंट तक ही, पर एंगल गलत है। तो मेरा क्या एंगल ए पर इसलिए नहीं मिल रहा है, तो इस कारण से इसमें जब एंगल गलत होता रहा तो उसे कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर एरर, और डिस्टेंस में गलत हो जाता है डिस्टेंस एरर। हाँ, तो आप इसको हिंदी में देख लेना, हिंदी में भी बताया हुआ है। अच्छा, किसी को हिंदी की दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा मेरे से? सर नोट्स तो हम हिंदी में लिखते हैं सर, हम हिंदी मीडियम से हैं। हाँ, नहीं अगर आप बोलो तो मैं आपको इसके नोट्स में हिंदी में, मेरे पास जो किताब है, किताब क्या आपकी जो जिसे आप पढ़ते हो वो है, मैं उसकी हिंदी में भेज देना। पीडीएफ में भेज देता हूँ आपको। हाँ सर, ऐसा कर लेते ठीक है हैं। सर। हाँ सर, मेरे को क्या ज्यादा क्या बेटा, हेलो क्या हो गया? सर इंग्लिश मीडियम के तो मैम सर 2-3 जने सिर्फ इसमें, तो सब हिंदी मीडियम की। चलो कोई बात नहीं, में और आई पर आपको समझने में तो दिक्कत नहीं आ रही ना? नहीं आ रही सर। ठीक है, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, मैं पूरी मेरे पास जो क्यूबी है कि नहीं आपके पास? क्योंकि लिया है सर क्या? या और क्या, तो थोड़ी मैं क्यूबी में अभी तो नहीं है सर, हम ले आएंगे, नहीं लानी पड़ेगी वो तो। हाँ जानो ना। देखो बेटा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आपको नॉलेज मिले। क्यूबी काय के लिए होती है? पास होने के लिए होती है। क्यूबी से अपन नॉलेज नहीं ले सकते, क्यूबी केवल पास होने के लिए होती है। हाँ, पर क्यूबी मदद क्यों देगी आपको? क्योंकि आपको जैसे पुराने पेपर है वो सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ, आप सोचो कि मैं पहले क्यूबी से ही पढ़ूँ सब कुछ, तो फिर बेटा आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि जो बच्चे हाँ, जो बच्चे वाला जो क्यूबी में पास होकर जाते ना, तो उनको देखना फील्ड में कैसे उनकी कोई इज्जत नहीं होती ज़्यादा, और जैसा तुम लोगों ने दूसरों के साथ किया उससे कहीं ज़्यादा बेकार होता है फील्ड में। क्योंकि टीचर तुम्हें 1 घंटा, टीचर को कितने घंटे परेशान कर सकते हो? केवल 1 घंटा। पर जो सामने वाला सीनियर है आपका, वो आपको जब तक टॉर्चर करता रहेगा जब तक कि आप उसके साथ में रहोगे। और आपको अच्छे से मालूम है कि आपके सीनियर के साथ आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 6 घंटे। तो जिस टीचर को आपने 1 घंटा टॉर्चर किया ना, तो 24 उसका फल आपको भगवान 6 घंटे में देगा।
सर कंसल्टेंसी में कैसे लगते हैं सर? कुछ नहीं, कंसल्टेंसी में तो सामने वाला जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी होती है वो अपना एडवर्टाइजमेंट निकालती है और सामने वाला रिज्यूम दो और पहचान हो तो ऐसे ही चले जाओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं। कंसल्टेंसी कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा। हाँ, हम्म। ठीक है। तो ये आपका इस तरह 2 एरर हो जाते हैं। अब मेरी बात सुनना, अपन जो 2 एरर ग्राफिक्स में आ गए सर, एक एरर में 2 एरर, ये ग्राफिक्स में आ गए नहीं, ग्राफिकल में। हाँ नहीं, इन दोनों एरर को अपन ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करते हैं और न्यूमेरिकल मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा। अब अपन एक काम करते हैं, पहले अपन ये देख लेते हैं कि एंगल में के कारण जो एरर आ रही है उसको अपन कैसे रिसॉल्व करते हैं। उसके बाद अपन ये देखेंगे कि अपनी लेंथ में जो लेंथ के कारण जो एरर आई उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। लेंथ के कारण जो एरर मेजरमेंट करते हैं ना अपन, इसका पीडीएफ में आपको सेंड कर चुका हूँ बेटा, देखना आपने गूगल क्लासरूम में देखना ये, क्योंकि ये आपका 4th सेमेस्टर में भी है ये चीज़ मेजरमेंट के लिए कि अगर डिस्टेंस में अगर एरर आ रही तो किस तरह अपन मेजर करते हैं। तो वो चीज़ मैंने आपको, मैं जब 4th सेमेस्टर में बनाया था तो मैंने वीडियो बनाए थे, तो मैंने वो चीज़ आपको दे चुका हूँ, अभी भी आप उसको और देख लेना, ठीक है। और उसके बाद अपन दोनों चीज़ों का एरर देखेंगे, डिस्टेंस में एरर आ रही तो कैसे मेजर हटाएंगे, मैं एंगल में एरर आ रही तो कैसे हटाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो, तो एरर कैसे आती है आप समझ में आ गया आपको? यस सर। अब एक काम करते हैं अपन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं।